जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम सोचते हैं कि लो पर ले लो और हाई पर जो है बेच दो, और जब दोबारा नीचे आएगा तो हम उसको फिर से बाय कर लेंगे। तो ऐसा ही आप एक पैसिवली तरीके से कर सकते हैं। वो ऐसे कि आप जो है निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जिसमें जो है सेम एज इट इज जो है काम आपकी तरह किया जाता है। जैसे कि आप सोचते हैं कि बाय लो पे करो और सेल हाई पे करो, और फिर जब नीचे आए तो फिर बाय करो। तो ठीक ऐसी प्रकार जो है ये इंडेक्स काम करता है। आज हम बात करेंगे एक्सिस निफ्टी 550 मोमेंटम इंडेक्स फंड के बारे में। और वहीं अगर आपने 1 अप्रैल 2005 में इस इंडेक्स में इन्वेस्टमेंट की होती 1 लाख रुपए की, तो इसकी जो एक्चुअल आज वैल्यू होनी थी 68,92,000 के नियर अबाउट आपकी 1 लाख रुपए की वैल्यू होती सिर्फ 19 सालों में। तो काफी अच्छी रिटर्न जनरेट की हैं। 68 पॉइंट मल्टीपल रिटर्न जो है इस इंडेक्स ने डिलीवर की हैं। तो चलिए जानेंगे आज की इस वीडियो में एक्सिस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड के बारे में, जानेंगे इंडेक्स के बारे में, किन निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है वो भी जानेंगे। तो वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें आप, और स्कीम के इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दूंगा। तो अगर हम बात करें इंडेक्स के बारे में, तो इंडेक्स है अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज के स्टॉक्स में जो है सिलेक्शन करते हैं जिन स्टॉक्स में मोमेंटम होती है। मोमेंटम जो मेजर की जाती है बेस्ड ऑन स्टॉक रिसेंट 6 मंथ एंड 12 मंथ प्राइस रिटर्न्स एडजस्टेड फॉर वोलेटिलिटी। तो इस बिहाफ पर है जो स्टॉक्स की सिलेक्शन इंडेक्स में की जाती है। और ये इंडेक्स और ये जो फंड है एक्सिस निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड इसी इंडेक्स को ट्रैक करेगा। करें निफ्टी 500 टोटल ट्रेंड इंडेक्स को और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल ट्रेंड इंडेक्स को, तो 1 ईयर की रिटर्न निफ्टी 500 ने 16.2% की रिटर्न्स डिलीवर की हैं, और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने 27.2% की रिटर्न्स। और अगर हम मार्च 2005 से बात करें तो 15% की रिटर्न्स निफ्टी 500 इंडेक्स ने डिलीवर की, और निफ्टी 500 मोमेंटम 50 इंडेक्स ने 23.9% की रिटर्न्स डिलीवर की। तो जो मोमेंटम इन्वेस्टिंग है फोकस रहता है विनिंग स्टॉक्स को ढूंढना, जो कि नियर टर्म में विनिंग स्टॉक्स होते हैं। शॉर्ट टर्म में जिन ट्रेंड स्टॉक्स में अप ट्रेंड चल रहा होता है या चलने वाला होता है उन स्टॉक्स में जो है इन्वेस्टमेंट की जाती है मोमेंटम इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के अनुसार। तो अब अगर हम बात करें फंड की डिटेल के बारे में, तो स्कीम का इशू 24 जनवरी 2025 से सब्सक्रिप्शन के लिए ओपन होगा, और स्कीम में मिनिमम लमसम इन्वेस्टमेंट आप 100 रुपए से कर सकते। स्कीम में रिस्क वेरी हाई है। और वहीं अगर हम बात करें एक्जिलोड के बारे में, 0.25% का एक्जिलोड रहेगा अगर आप 15 दिन से पहले अपनी यूनिट्स को रिडीम करते हैं फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट। और जो स्कीम का बेंचमार्क होगा निफ्टी 500 मोमेंटम 50 टोटल ट्रेंड इंडेक्स इस स्कीम का बेंचमार्क होगा। स्कीम के जो फंड मैनेजर होंगे मिस्टर कार्तिक कुमार, मिस्टर सचिन रेलेकर जी इस स्कीम के मैनेजर होंगे। फंड मैनेजर्स के बारे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल में बता दूंगा। जैसा कि मैं आपको कहता हूं फंड मैनेजर्स के बारे में भी आपको जानना चाहिए जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी फंड के बारे में, क्योंकि वही टोटली फंड को मैनेज कर। तो अगर मैं बात करूं फंड के बारे में, तो फंड में जो है अक्रॉस मार्केट कैपिटलाइजेशन स्टॉक्स में जो है एक्सपोजर रख। और जैसा कि आपको पता है कि फंड है एक इंडेक्स फंड है, पैसिव फंड है, तो इन इंडेक्स फंड्स में जो है एक्सपेंस रेशियो जो है कम रहता है कंपेयरिंग टू एक्टिवली मैनेज्ड फंड, क्योंकि इस फंड्स में जो है किसी इंडेक्स को ही ट्रैक किया जाता है, एक्टिवली मैनेज नहीं किया जाता। जिस प्रकार से है जो इंडेक्स परफॉर्म करेगा ठीक उसी प्रकार के नियर अबाउट है जो इंडेक्स भी जो है परफॉर्म करेगा। तो इसलिए इन इंडेक्स फंड्स में एक्सपेंस रेशियो जो है कम होते हैं। और अब हम बात करें किन निवेशकों के लिए फंड सुइटेबल है, तो देखिए अगर आप इक्विटी फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मेरा मानना है कि आपका व्यू जो है लंबे समय के लिए होना चाहिए। 4 साल से लेके 5 साल तक से ऊपर का ही आपका व्यू होना चाहिए, क्या क्योंकि वहां से आपको अच्छी रिटर्न जो है जनरेट हो सकती हैं। तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए, उनके कहने पर निवेश कीजिए। वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।